बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज का वीलॉग अहम इस वजह से है क्योंकि एक दो बड़ी अहम स्टेटमेंट्स आ गई हैं। मिसाल के तौर पे ख्वाजा आसिफ ने यह बोला है कि जी जिन जज साहिबान ने साबिक वज़ीर आज़म या नवाज शरीफ को सज़ा सुनाई थी उनको पार्लियामेंट के कटहरे में खड़ा किया जाएगा। यानी कि अब तो ये गंगा बिल्कुल पूरी उल्टी बहना शुरू हो गई है कि एक तरफ सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले की जो खिलाफ वर्जी है वो होती चली जा रही है। सुप्रीम कोर्ट अगर तौहीने अदालत की कार्रवाई को एक्सरसाइज करने पर गौर करती है तो सूरत में हुकूमत वक्त ये कहती है कि जी इन जज साहिबान को भी पार्लियामेंट में तलब कर लेंगे और इनको भी कटहरे में खड़ा कर लेंगे और इनकी भी जवाबदेही होगी। अब वो तो हो ही रहा था, लेकिन उससे एक स्टेप आगे जाकर उन्होंने ये कह दिया कि वो जजेस जिन्होंने मियां नवाज शरीफ को सज़ा का फ़ैसला सुनाया था उनको भी पार्लियामेंट के कटहरे में खड़ा किया जाएगा। एक तो ये ख़बर है। दूसरी बात ये है कि इस वक्त अब 14 मई में रह गए हैं 6 दिन और 14 मई की डेट जो है वो इलेक्शंस के वाले से आपको मालूम है सुप्रीम कोर्ट ने दी हुई है। लेकिन अभी तक की जो सूरत हाल है उसमें कहीं पर दूर दूर तक इलेक्शंस होते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान बिल्कुल गैर फाल है। इस वक्त किसी किस्म की कोई पॉलिटिकल ये इलेक्शंस के हवाले से जो एक्टिविटी है वो इलेक्शन कमीशन नहीं कर रहा, फंड्स इशू नहीं हुए, वो सारी बातें अपनी जगह पे। और सुप्रीम कोर्ट के पास अब तौहीने अदालत की कार्रवाई का आगाज़ करने के अलावा और कोई ऑप्शन बचता ही नहीं है और कोई ऑप्शन उनके पास नहीं बचता है क्योंकि जो कुछ भी उन्होंने कहा था मुज़ाकरात के लिए जो एक राह हमवार हुई थी उस हवाले से चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स ये दिए थे कि हम उसकी तरफ देख रहे हैं, हम करवा नहीं रहे हैं, लेकिन अगर सियासी जमातें आपस में बैठ कर मामलात हल करती हैं तो बड़ा खुशाइन होगा, कुछ गुंजाइश भी निकला। एक तो वो बिल्कुल नाकाम हो गए, वो फेल हो गए। दूसरा ये है कि अगर सुप्रीम कोर्ट का ये बेंच बिल्कुल खामोश हो जाता है तो वो भी तासुर बड़ा गलत जाएगा क्योंकि फिर लोग सवाल उठाएंगे कि एक आम आदमी अगर कानून की खिलाफ वर्जी करता है तो उसके ख़िलाफ़ तो तौहीन अदालत लग जाती है या फिर कार्रवाई हो जाती है, लेकिन अगर हुकूमत वक्त या चंद ताकतवर अफराद करें तो सुप्रीम कोर्ट उसके ऊपर खामोश हो जाए तो फिर ये रूल ऑफ लॉ तो ना हुआ। तो तीसरा ऑप्शन फिर यही बचता है कि वो तौहीन अदालत की कार्रवाई का आगाज़ करें। अब सवाल ये पैदा होता है कि तौहीन अदालत की कार्रवाई का आगाज़ अगर करती है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान तो फिर हुकूमत क्या करेगी। इसके लिए मैं समझता हूँ कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और जो 3 रुकनी बेंच है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का उनको मेंटली प्रिपेयर्ड होना चाहिए क्योंकि ये बात दुरुस्त है कि जब साकिब निसार साहब हुकूमत वक्त के ख़िलाफ़ जुडिशल एक्टिविज़म कर रहे थे तो उस वक्त इस्टेब्लिशमेंट की एक तरह से सपोर्ट थी उसी साइड पे जिस साइड पे साकिब निसार साहब जा रहे थे, उस टाइम पे इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट थी। और हुकूमत वक्त के ख़िलाफ़ बतौर चीफ जस्टिस उन्होंने बहुत सारे फ़ैसले दिए, बहुत सारे सो मोटो नोटिस लिए, लेकिन उसके बावजूद साकिब निसार साहब को किसी किस्म के कोई नताइज उस टाइम पे भुगतना नहीं पड़े। लेकिन अभी जो सूरत हाल है वो डिफरेंट है। वो ये है कि इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट हुकूमत वक्त के साथ है और अपोजिशन के साथ नहीं है और अपोजिशन ये डिमांड करी कि इलेक्शंस होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को भी ये लगता है कि आइन के मुताबिक इलेक्शंस होना चाहिए। तो अगर कानून और आइन के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट इलेक्शंस करवाने का हुक्म देती है और फिर उस हुक्म की खिलाफ वर्जी में तौहीन अदालत की कार्रवाई का आगाज़ करती है तो मौजूदा अपोजिशन तो उससे राज़ी होगी, लेकिन मौजूदा हुकूमत सर्टनली राज़ी नहीं होगी। और हुकूमत के साथ इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट जो है उसका अपेरेंटली सपोर्ट है, नज़र आती है आपको। तो जो हुकूमत है वो इस वक्त इस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत तगड़ी है। तो चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच अगर तौहीन अदालत की कोई कार्रवाई करते हैं तो फिर इस के नतीजे में कुछ ऐसे मामलात हो सकते हैं जो कि चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट के हवाले से उनके लिए वो कोई तल्ख तजर्बात भी हो सकते हैं, ऐसी बातें हो सकती हैं। क्योंकि आपने देखा है कि अभी जो सूरत हाल है, अभी तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू हुई नहीं है और ये हुकूमत बढ़ के मार रही है, ये वार्निंग्स दे रही है, ये ललकार रही है और ये कह रही है कि ये रेड लाइन है, इसको क्रॉस मत करना, हमारा प्राइम मिनिस्टर है, ये लकीर हमने खींच दी है और इज़्ज़त से बात करें हमारे बहुत प्राइम मिनिस्टर्स आपने भेजे, अगर मजीद किसी को नहीं घर भेजने देंगे, तौहीन अदालत लगाओगे, हम तुम पे तौहीन पार्लियामेंट लगाएंगे। ये सारी बातें कर रहे हैं, ये सिर्फ अपने बलबूते पे नहीं कर रहे। इनको पता है कि इनके साथ इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट है। अगर वो इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट इनके साथ ना होती तो फिर ये भी इस हद तक ना जाते, अदालत का जो पेशेंस है उसको इतना टेस्ट ना करते, क्योंकि उन्हें पता होता कि अदालत इससे बहुत पहले तौहीन अदालत की कार्रवाई कर देती और अगर वो कर देती तो प्राइम मिनिस्टर साहब डिस्क्वालीफाई हो जाते। अब भी जो मामलात इस हद तक लटके हुए हैं वो इसी वजह से लटके हुए हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उस फैसले की खिलाफ वर्जी हुकूमत को करना
और फिर करने के बावजूद सर्वाइव करना पॉसिबल नज़र आ रहा है। वाई बिकॉज द एस्टैब्लिशमेंट सपोर्ट इज़ विद द गवर्नमेंट राइट नाउ। वो उनको लगता है कि जी हम तगड़े हैं, एस्टैब्लिशमेंट हमारे साथ है, तो ठीक है, हम सुप्रीम कोर्ट को हैंडल कर लेंगे, हम चीफ जस्टिस को हैंडल कर लेंगे, हम 3 जजेस को हैंडल कर लेंगे। और अगर चीफ जस्टिस और वो 3 रुकनी बेंच, जो मैं बात आपसे कह रहा हूँ, वो यही है कि उस पर मतलब कि एम्फसाइज करते हैं और तौहीन अदालत की तरफ जाते हैं, तो इन 3 लोगों को, 3 जजेस को भी कुछ तल्ख तजर्बात हो सकते हैं। एक तो ये चीज़। दूसरा ये कि शाह महमूद कुरैशी साहब से मेरी गुफ्तगू हुई बिलावल भुट्टो ज़रदारी के दौरे भारत के हवाले से, और शाह साहब हमेशा ही गुफ्तगू तो पढ़ी लिखी आपको पता है करते हैं, और वो एक प्रिंसिपल स्टैंस भी अक्सर लेते हैं। तो उन्होंने कहा कि देखें, मेरे लिए बड़ा आसान है कि मैं फ़ौरी तौर पे मुकम्मल तनकीद कर दूँ बिलावल के दौरे भारत पे, लेकिन मुश्किल सूरत हाल थी क्योंकि शंघाई ताउन तंजीम में हमारी प्रेजेंस होना ज़रूरी था। और फिर ये कि भारत में जाना कि ना जाया जाए, तो वो चीज़ जो है कॉम्प्रोमाइज़ होती थी, और अगर चले गए हैं तो फिर ये वाली तनकीद हो रही है कि भारत क्यों गए हैं। ख़ास तौर पे कश्मीर के हवाले से आर्टिकल 370-35 जब रिवोक हुआ तो उसके बाद से पाकिस्तान ने एक सख्त पोजीशन ली हुई थी। तो उन्होंने कहा कि मैं ये सोचता रहा हूँ, और मैंने ये सोचा है कि इसको इस तरह से डील किया जा सकता था कि वर्चुअली पार्टिसिपेशन हो सकती थी। वर्चुअल पार्टिसिपेशन यानी कि ऑनलाइन बैठ के यहाँ से वो फॉरेन मिनिस्टर कर लेते, अदरवाइज। और दूसरा ये कि वहाँ पे जो जयशंकर का रवैया था वो बड़ा नामुनासिब था। मेरे सिर्फ 1-2 चीज़ें हैं, पॉइंट्स हैं इसके ऊपर। वो ये है कि देखें, शंघाई ताउन तंजीम की इम्पोर्टेंस अपनी जगह पे दुरुस्त है, बाकी फ़ॉरेन मिनिस्टर्स आए हुए हैं अपनी जगह पे दुरुस्त है, लेकिन दीगर जितने भी फ़ॉरेन मिनिस्टर्स हैं, और शंघाई ताउन तंजीम जो है, हमारा दोस्त मुल्क चाइना भी जो है, वो भी पाकिस्तान के मामलात समझता है। उन्हें भी पता है, सबको पता है, पूरी दुनिया को पता है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान पिछले 75 साल से रवायती हरीफ हैं, और कोई मौका हिंदुस्तान जाने नहीं देता जहाँ पे पाकिस्तान को नुकसान पहुँचा सके और वो ना पहुँचाए। पाकिस्तान हिंदुस्तान की आंख में खटकता है, और पाकिस्तान का वजूद ख़ास तौर पे मोदी सरकार को तो तस्लीम ही नहीं है, और इस हवाले से वो बहुत दफ़ा इसका इजहार भी कर चुके हुए हैं। तो अगर यहाँ पर हम शंघाई ताउन तंजीम के हवाले से मिसाल के तौर पे वर्चुअल पार्टिसिपेशन कर लेते, या अपने एम्बेसडर को भी भेज देते गोवा में, और वो जहाँ के फ़ॉरेन मिनिस्टर के बिहाफ पे, क्योंकि ही इज़ ऑलरेडी ऑन द इंडियन सॉइल, हमारा जो एम्बेसडर है वो तो वहाँ पर है ना जी, हमारी अपनी एक वो एम्बेसी तो है, तो वो फॉरेन मिनिस्टर को रिप्रेजेंट कर देता वहाँ पे, और अगर बहुत ज़रूरी था तो फॉरेन मिनिस्टर साहब वर्चुअल पार्टिसिपेशन यानी कि ऑनलाइन यहाँ से बैठ के पार्टिसिपेट कर लेते। और पाकिस्तान का एक जो स्टांस है तो कश्मीर के ख़ास तौर पे आर्टिकल 370-35 की रेवोकेशन के बाद कि ये बहुत गलत किया मोदी सरकार ने, ये नहीं हो सकता था, ये नहीं होना चाहिए, ये अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की खिलाफ वर्जी है, कश्मीरियों के हकूक़ की पामाली है, और वो जो माइग्रेशन हो रही है, कश्मीर के डेमोग्राफिक्स जो तब्दील किए जा रहे हैं, उससे अक़वाम मुत्तहिदा की जो करारदादें हैं वो नाकारा हो जाएंगी, वो ऑब्सोलीट हो जाएंगी। ये एक प्रिंसिपल स्टांस था, इसके ऊपर हम डटे हुए थे, इंटरनेशनल कम्युनिटी को बता रहे थे। लेकिन अब क्या है कि हम वहां पर गए हैं, तो हिंदुस्तान जो कि पहले ही मतलब कि बहुत छोटे ज़हन के लोग हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, ये जयशंकर ने जिस तरह से किया, बहुत सारे लोग बिलावल भुट्टो पे यहाँ पे तनकीद कर रहे हैं, पता नहीं अब बिलावल साहब को वहाँ पे सिचुएशन हैंडल नहीं करनी आई। सर्टनली बिलावल साहब को एक ख़ास तरीके से मेरे हिसाब से वहाँ पे एक्ट करना चाहिए था एज द फॉरेन मिनिस्टर। मिसाल के तौर पे वो जयशंकर ने वहाँ पर वो जो हाथ जोड़कर नमस्ते करते हैं वो किया, तो बिलावल भुट्टो ने भी उसी अंदाज में किया। बाद में उनका स्टेटमेंट आया कि हमारे सिंध में भी लोग इसी तरह करते हैं, तो लिहाजा हम दोनों ने एक दूसरे को एक ही तरह से ग्रीट किया, ये अच्छी बात है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि बिलावल साहब वहाँ पे सिंध के फॉरेन मिनिस्टर नहीं थे, वो वहाँ पे पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर थे, और उन्हें पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्टर के तौर पे एक्ट करना चाहिए। और जहाँ तक इंडियंस की बात है, मुझे तो इस चीज़ में कोई अभाव नहीं है कि ज़हनी तौर पे और दिल के बहुत छोटे लोग हैं, छोटे ज़र्फ वाले अक्सर लोग, उनमें से मैं सबकी बात नहीं कर रहा, बहुत अच्छे लोग भी हैं वहाँ पे, लेकिन मैं मोदी सरकार की खास तौर पर आपसे मोदी सरकार की मेंटेलिटी और उनके माइंडसेट की बात कर रहा हूँ कि छोटे लोग तंग नज़र है और तंग नज़रिए के लोग हैं, इंतहा पसंद उनके कुछ रवैये हैं और उनके कुछ रुझानात हैं, और उन्होंने अकॉर्डिंगली एक्ट करना था और उन्होंने किया है।
तो उनका जो एक्ट है उसको आप अवॉइड कर सकते थे, ग्रेसफुली पार्टिसिपेट हो सकती थी और इस तरह से पार्टिसिपेट, और ये चीज़ बिलावल को अपने नाना से सीखनी चाहिए थी, जुल्फ़िकार अली भुट्टो से, जिसने अक़वाम मुत्तहिदा में कश्मीर के हवाले से तकरीर की थी। ग्रेसफुली पार्टिसिपेशन भी हो जाती, आप शंघाई ताउन तंजीम को उनकी अहमियत का एहसास भी दिला देते और आप मसला कश्मीर को दोबारा री रजिस्टर करते, उजागर करते वहां पे। लेकिन समहाउ अनफॉर्चुनेटली वैसा हो नहीं सका। अभी जो मुझे लगता है कि एक इंप्रेशन गया है वो ये है कि डिस्पाइट द फैक्ट कि कश्मीर में बड़ा जुल्म सितम कर रहा है हिंदुस्तान, डिस्पाइट द फैक्ट कि कश्मीर में कश्मीरियों के हकूक़ की पामाली कर रहा है हिंदुस्तान, डिस्पाइट द फैक्ट कि कश्मीर जिसको पाकिस्तान अपना शारक से भी ज़्यादा करीब कहता है उस पर काबिज़ है हिंदुस्तान, डिस्पाइट द फैक्ट कि आर्टिकल 370-35 में रिवोक करने के बाद, कश्मीर का स्पेशल स्टेटस रिवोक करने के बाद भारत जो है वो आराम से उसी तरह कंटिन्यू कर रहा है। इन सारी बातों के बावजूद पाकिस्तान जो है उसके लिए इन सारी बातों की अहमियत इतनी है कि उसके बावजूद वो इंडियन सॉइल पे कदम रखने के लिए फॉरेन मिनिस्टर तैयार है। क्यों? क्योंकि शंघाई ताउन तंजीम जो है वो बड़ी अहमियत की हामिल है। तो इसको बेहतर तरीके से किया जा सकता था। आप उनको उनकी अहमियत का एहसास भी दिला सकते थे और आप अपना एहतजाज भी दर्ज कर सकते थे। ये मेरा इसके ऊपर है मौक़िफ़। और मैं तो बहुत अरसे से कश्मीर इशू के हवाले से बात करता हूँ, बिकॉज मैं हमेशा कहता हूँ कि कश्मीर मेरे दिल के बड़ा करीब है। तो जो हुआ है वो ठीक नहीं हो सका, वो बेहतर तरीके से उसको किया जा सकता था। मुझे उसका दुख है। पहले इंटरनेशनल कम्युनिटी में मसला कश्मीर को लेकर पाकिस्तान का स्टांस इतना रजिस्टर्ड ही नहीं है, मेहनत ही नहीं की है, अक्ल ही नहीं रही है हमारे पास, हमारे अंदर वो पोटेंशियल ही नहीं था कि हम वसिफरसली कश्मीर का जो मुकदमा है वो बैनुल अक़वामी कम्युनिटी के सामने में लीगली रखते, पॉलिटिकली रखते। और उसमें जो मज़ीद हमने थोड़ी ये कमज़ोरी दिखाई है वो ये वाला विज़िट था भारत का, जो मैं समझता हूँ। मैं हरगिज़ ये नहीं कह रहा कि जो मौजूदा हुकूमत है उसने कश्मीर पे कॉम्प्रोमाइज़ या सरेंडर कर दिया, नहीं सरेंडर किया, लेकिन आपका एक्ट मैटर करता है। मतलब कि दुनिया आपको उसी तरह लेती है जिस तरह आप खुद को प्रेजेंट करते हैं। अगर आप खुद को इतना एक्साइटेड प्रेजेंट करेंगे कि हम किसी तरह बस वहां पे जाने के लिए तैयार हैं और वहां पे जाके हम जी पार्टिसिपेट करेंगे, तो दुनिया आपको उसी तरीके से लेगी कि अच्छा ठीक है जी, हमें पता है कि हमारी क्या मेंटालिटी है, क्या लेवल है, क्या कद है, कितना का प्रेशर हम ले सकते हैं। तो ये चीज़ थी जो मैं आपसे करना चाहता था। इंशाल्लाह अगले व्लॉग में दोबारा मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।